तो दोस्तों आज की इस वीडियो में प्रपत्र फॉर्म 2 भर के बताएंगे। प्रपत्र 3(1) जो वंशावली का होता है वो हम आपको भर के बताएंगे। इसके बाद वंशावली के आधार पर प्रत्येक उत्तराधिकारी का दखल निम्न प्रकार है, ये कैसे भरते हैं हम आपको ये भी भर के बताएंगे। और वंशावली का कॉलम कैसे बनाते हैं, कहाँ तक जाना है, कहाँ किसका किसका नाम रखना है वो भी आपको बताने वाले हैं। और एक वंशावली का नॉर्मली बीट यदि बनाना है सादे कागज पे देने के लिए तो उसमें आपको क्या क्या चीजें की लिखने की आवश्यकता है, सभी चीजें इस वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा। तो प्लीज आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि कई चीजें जो है बीच बीच में हम आपको समझाने बताने की कोशिश करेंगे ताकि वहाँ पे किसी भी प्रकार का आपका दिक्कत परेशानी नहीं हो। और एक ही वीडियो में आपको सभी प्रकार की फॉर्म फिलअप करके बताने वाले हैं। वीडियो पसंद आने तो प्लीज जरूर भाई साहब लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को भी सब्सक्राइब प्लीज कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो प्रपत्र 2 है ना, ये किसे भरना है और कैसे भरना है। तो ये प्रपत्र 2 चाहे आपका केवाला खुद के नाम पे हो या फिर बाबा दादा का नाम पे हो, सभी को भरना है, ठीक है। लेकिन किसके नाम पे भरना है वो चीज समझिए। जिस व्यक्ति अभी जोतकोड़ कर रहा है यदि उसके पिताजी स्वर्गवास हो चुके हैं और वो अकेले भाई है या फिर 3-4 भाई है तो सभी को भरना है। इसमें भी बताएंगे कि यदि बच्ची है या फिर बुआ या फिर बहन है और पिताजी दादाजी डेट कर चुके हैं तो उनका नाम नहीं होगा, ठीक है। ये चीज को आपको ध्यान रखना है। आइए चीजों को समझते हैं और देखते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि रैयत द्वारा इसे स्व घोषणा पत्र हेतु है ना, जो ऐसा कुछ दिया हुआ है, यहाँ पे सबसे पहले आपका राजस्व ग्राम लिखना है। जो भी जमीन का आपका गांव है वो लिख दीजिए। तो हाँ चलिए हम लिख लेते हैं। देन आपको थाना नंबर लिख लेना है। हर राजस्व ग्राम का ना अपना एक थाना नंबर होता है, तो मेरा थाना नंबर 829 है। हल्का नंबर यदि पता हो तो ये कोई मैंडेटरी नहीं है, बहुत सारे लोग को भी इसके बारे में पता नहीं है तो ये छोड़ देना है, ठीक है। अब जो है पुलिस स्टेशन जो भी होगा आपको वो लिख देना है। देन आपको अंचल लिख लेना है। अंचल भी मेरा जो है सकरा पड़ता है तो चलिए हम सकरा लिख देते हैं। और जिला जो है मुजफ्फरपुर पड़ता है तो यहाँ पे मुजफ्फरपुर लिख देना है, ठीक है। आपको सही सही सभी चीजें फिल करना है। ये आपका ऊपर वाला कॉलम जो है भाई साहब खत्म हो गया। नीचे आइए, रैयत का नाम, हिस्सेदारों का नाम एवं अंश अगर कोई हो सहित एवं पिता का नाम लिखना अनिवार्य है। इसमें देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि आपके दादाजी हैं, उनके आपके पिताजी हो गए और 3 या 4 या फिर 2 चाचा हो गए, एक बुआ हो गई। तो बुआ का नाम इसमें नहीं लिखना है, देख लीजिएगा। ओनली फॉर केवाला वाले भर रहे हैं तो उनके सिर्फ केवालाधार का नाम और पिता का नाम हो जाएगा। लेकिन 3-4 भाई है और पिताजी स्वर्गवास हो चुके हैं तो ऐसे में सभी भाई का नाम लिखा जाएगा। जैसे कि हमारे केस में 3 भाई हैं और उनके पिताजी डेथ कर चुके हैं तो उनका कैसे भरते हैं वो चीजें आप समझ लीजिए। और एक से ज्यादा खाता खस रहा है तो उसका कैसे भरना वो भी हम आपको चीजें जो है आगे बताएंगे। तो सबसे पहले जो बड़े भाई होगा ना उनका नाम लिखना है, ठीक है। ये बड़े भाई का नाम हो गया। उसके बाद जो है हमारे केस में पप्पू सिंह, ये उससे छोटे वाले का नाम है, ठीक है। और उससे छोटे वाले का जो नाम है उनका नाम है लालू सिंह। अब देखिए जो जमीन होगा ना उसका 1/3 का हिस्सा तो ये लोग लेगा ना, तो यहाँ पे 1/3 कर देना है, ठीक है। आपके केस में यदि 4 होगा तो 1/4 कर दीजिएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। और ये नहीं भी लिखेंगे तो उतना कोई मैंडेटरी नहीं है, छोड़ सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। ये 3 भाई है ना, तो 3 भाई। अब इनके पिताजी का नाम लिखना जरूरी है। यहाँ पे पिता कर दीजिए। पिताजी का जो नाम है स्वर्गीय रतन सिंह है, ठीक है। तो स्वर्गीय जरूर लगाना है। ये हो गया। तो ये जो रैयत द्वारा जो उसका नाम और पिताजी का नाम है ये तो डिक्लेयर हो गया ना। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको पता लिखना है, फटाफट कर लेते हैं। तरीके से आपको सभी चीजें भर लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट करते हैं। इसमें आपको खाता नंबर जो भी आपका होगा खाता नंबर दे दीजिएगा। हमारे जमीन का खाता नंबर 112 है और यहाँ पे जो उसका खेसरा है ना उसका 8 है। और बात करें डिसमिल कितना है तो यहाँ पे 85 डिसमिल यहाँ पे रकबा, यानी कि जो जमीन की क्षेत्रफल है ना वो यहाँ पे दिया गया है। चौहद्दी में आपको जरूर लिखना है। जैसे कि मान लीजिए कि पूरब में कौन है ना, तो पूरब में जो हमारे में जिस व्यक्ति का नाम है उसका हम यहाँ पे नाम लिख देते हैं।
एक चीज और भी बता दूं कि आप इस फॉर्म को एडिट करना चाहते हैं ना, क्योंकि कॉलम जो है छोटा छोटा है, तो आप कर सकते हैं, क्योंकि नीचे आगे पीछे जो है चारों तरफ इसकी जगह बचा हुआ है, तो कॉलम आप बढ़ा भी सकते हैं, कॉलम आप छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। कोई एक साइबर कैफ में जाके सभी चीजें आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए पश्चिम में जो हमारा यहाँ पे पूरब हो गया, उसके बाद पश्चिम में जो जिस व्यक्ति का नाम होगा उस व्यक्ति का नाम आपको लिख देना है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, उत्तर या फिर दक्षिण, जैसे भी आपको चाहे वैसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और हमारे एक तरफ जो है ना उत्तर में यहाँ पे सड़क है, तो हम चलिए सड़क लिख देते हैं। आपके केस में कोई कॉलेज या फिर बात करें मंदिर मस्जिद या फिर नाला नदी भी हो सकता है, तो आपको वही चीज दर्शाना है, गलत नहीं लिखना है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि किस में जमीन का, तो हमारा जो जमीन है ना वो किस प्रकार की है, तो हमारे जमीन में जो खेती होता है तो हम यहाँ पे खेतीहर लिख देते हैं। ठीक है, खेतिहर लिख दें। लगान आपको पता है तो लिख दीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए, कोई मैंडेटरी नहीं है, लेकिन जमाबंदी नंबर लिखना अनिवार्य है, तो हम यहाँ पे जमाबंदी नंबर लिख देते हैं। जमाबंदी नंबर देखिए कंप्यूटराइज जमाबंदी नंबर भी होता है और ऑफलाइन भी। पहले कभी आपके रसीद कटाएंगे तो उसमें जमाबंदी नंबर थाना वगैरह सभी चीजें लगान वगैरह दिया हुआ रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे समझिए, यहाँ पे टोटल देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल 11 कॉलम दिया गया है ना। अब ये बोल रहा है कि आपका जो भूमि का जो दावा कर रहे हैं किस बेस पे कर रहे हैं, आप कोई उत्तराधिकारी यानी कि पूर्वज का जमीन है, दादा परदादा या फिर दान या फिर केवाला है या फिर बंदोबस्त, या जैसे कि देखते होंगे गांव में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका जमीन नहीं था लेकिन सरकार को बंदोबस्त करके दे दिया, तो उसमें बंदोबस्त या फिर कोई अन्य है तो अन्य कर देना। तो हमारे जो इस केस में उत्तराधिकारी, तो चलिए हम यहाँ पे उत्तराधिकार लिख देते हैं। अब ये जो अभिव्यक्ति अगर कोई हो, जैसे कि कोई कोर्ट केस चल रहा है या फिर कोई वाद विवाद है या कोई दखल दूसरा करके रखा है ऐसे, और उसका जो है आपको कागजात आपके पास है, तो ऐसे में एक कॉलम का आपको भरना है, अदरवाइज छोड़ देना है, कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, सेम मान लेते हैं कि आपका यदि खाता खेसरा ज्यादा है ना, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे 1 भी दे दीजिए, यहाँ पे 2 भी दे दीजिए, और यहाँ पे आपको क्या करना है, डू कर देना है। डू यानी कि आप ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको यहाँ पे भी कर देना है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि मान लीजिए कि खाता यहाँ पे मेरा 108 हो गया और खेसरा जो है 120 हो गया, या फिर हम 20 मान लेते हैं। ठीक है, इसमें मेरा मान लीजिए कि 90 डिसमिल जमीन है, तो हम इससे जो है ऐसे कर लेंगे। और जो भी आपका पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो एक फॉर्म में आप देखेंगे कि 2 खाता खेसरा भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी जो चीजें आपका जैसे जैसे हुआ है वो चीजें आपको यहाँ पे सभी चीजें फिल कर देना है। ठीक है, चलिए अब नीचे चलते हैं। इसमें आपको बहन बुआ का नाम नहीं लिखना है, वो वंशावली में दर्शाना पड़ता है। ये अभी जो जिस व्यक्ति के हिस्से में जो जोत कोर कर रहा है उसका नाम यहाँ पे लिखना है। सभी चीजें बताएंगे तो लास्ट तक जरूर वीडियो में बने रहिएगा, और दूसरा फॉर्म वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 लोग हैं ना, तो यहाँ पे जो भी मैं वाला कॉलम होगा ना आपको काट देना है। मैं वाला में क्योंकि अकेला होता है ना, तो यहाँ पे कई लोग हो जाते हैं, तो इसे आपको, जैसे कि ये देखिए मेरी जानकारी, ये क्या बोलता है कि हम घोषणा करते हैं कि स्वघोषणा में की गई प्रविष्टि हमारी जानकारी में सही है। स्वघोषणा में किसी गलत प्रविष्टि के लिए मैं, यहाँ पे मैं काट दीजिए, हम जवाब दे हूँ है। ठीक है, अब यहाँ पे इस पर पत्र को 2 प्रतियों में जो है दाखिल किया जाएगा। एक प्रति आवेदक को प्राप्तकर्ता पदाधिकारी कर्मी द्वारा हस्ताक्षर तथा आवेदक की तारीख एवं क्रमांक अंकित करके प्रमाण पत्र के रूप में लौटाया जाएगा। देखिए, यदि आप ऑफलाइन अंचल पे जाके जमा करते हैं ना, तो इसे आपको 2 परफॉर्मा भर लेना है। एक तो सभी जो डॉक्यूमेंट देंगे उसके साथ ही देंगे तो आपका जमा हो जाएगा। दूसरा प्रति आपको जहाँ पे डेट तारीख अपना स्टाम्प सिग्नेचर वगैरह करके वह पदाधिकारी आपको वापस कर देगा। अब यहाँ पे आपको स्थान लिख देना है, आप अपना घर जो गांव है ना उसका ही दे दीजिए, और यहाँ पे तिथि दे देना। जैसे कि मान लीजिए आज 13 तारीख है या फिर 14 या फिर जो भी है वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। यहाँ पे आपको साइन कर देना है। देखिए, यदि अलग अलग बनाते हैं ना तो सिंगल या फिर आप ज्वाइंटली है तो सिर्फ एक व्यक्ति भी यहाँ पे साइन करेगा, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप अंगूठा लगाते हैं तो थंब लगा देना है, बगल में नाम लिख देना है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए मोबाइल नंबर देना जरूरी है, तो चलिए यहाँ पे मोबाइल और आधार मांगा जाता है। चलिए, ये आपका फॉर्म जो है कंप्लीट हो गया।